बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लम्ज़ यूनिवर्सिटी के तलबा ने कुछ सवालात किए हैं जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी उतार चढ़ाव करके पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैठे यूट्यूबर ने अपनी रोज़ी रोटी का वसीला बनाया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब जो कि आजकल उनके ऊपर कुछ मुश्किल हालात आए हुए हैं, सियासी पार्टियों पर वक्तन फ़वक्तन ऐसे मुश्किल हालात आते रहते हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़, और इससे पहले आप देख चुके हैं कि ज़रदारी साहब यानी कि पीपल पार्टी, और भी मुतअद्दिद ऐसी सियासी पार्टियां गुज़री हैं जो कि इस तरह के हालात व वाक़यात से गुज़री हैं। सियासत में इस तरह का उतार चढ़ाव मामूली सी बात है, होता रहता है। लेकिन यूट्यूबर हजरात ने इमरान खान साहब को टॉपिक बनाकर उनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाकर अपनी रोज़ी रोटी का वसीला बना लिया। खैर, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अपने टॉपिक पर मुख्तसर सी बात करूँगा। बात यह है कि लम्ज़ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा और तलबात ने सवालात किए हैं सियासत के मुतालिक, और कुछ उन्होंने बातें की हैं ऐसे लीडरशिप के बारे में जो कि आजकल ट्रेंडिंग पर चल रही है। क्या ये सारा शऊर, सियासी शऊर इमरान खान साहब का दिया हुआ है, या ये सारा शऊर लम्ज़ यूनिवर्सिटी या इसके अलावा जो कि लोग आजकल कहते हैं कि हमें सियासी शऊर आ चुका है, वो पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों ने उनको दिया है? और सवाल ये है, क्या 70 साल पहले तक ये सियासी इस तरह का जो निज़ाम था और ये जो सियासी शऊर था पहले क्यों नहीं आया और अब क्यों आया है? अगर आप कहते हैं कि खान साहब ने नहीं दिया तो फिर ये पहले क्यों नहीं आया? और अगर आप ये कहते हैं कि सियासी शऊर इमरान खान साहब की वजह से आया है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि सोशल मीडिया ने आजकल के लोगों को सियासी शऊर अता किया है, तो क्या सोशल मीडिया का इसमें कोई किरदार नहीं है? और दीगर जो ज़राए हैं शऊर पैदा करने के, क्या उनका कोई किरदार नहीं है? ये सवाल मेरा और जवाब आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है।